हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो पर। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई डरावनी कहानी हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और रोज़ एक नई कहानी को सुन पाएँ। तो आज की कहानी है जिनके बारे में आपने सुना होगा। कई लोग जिनको पाने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, कई लोगों को मिल जाता है, जिन्हें मिल जाता है वो अमीर हो जाते हैं। बट अगर कोई इनसे बुरा करवाता है तो उनका खुद का बुरा हो जाता है, वो मर जाते हैं आखिर में, जो होता है तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक न्यू स्टोरी आई हुई है जो मैंने फ़िलहाल ही इंटरनेट से पढ़ी थी, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी तमन्ना की है जो मैंने इंटरनेट से पढ़ी है। और तमन्ना की उम्र अभी लगभग 53 साल है और ये कहानी तब की है जब वो 17 या 18 साल की थी। तो फरवरी का महीना चल रहा था, काफ़ी ठंड होती है उस टाइम पे। ठंड के टाइम पे इनकी कुछ सहेली इनके पास आई हुई थी क्योंकि इनके घर पे फंक्शन था। फंक्शन में बैठ के सहेलियों से बात कर रही थी, एक तभी सहेलियों के बीच में भूत की, जिन्नात की, इन सब चीज़ों की बात चल गई। तो तमन्ना काफ़ी एक्साइटेड हो गई क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था भूत की बातों में, जिन्नात की बातों में। तो तमन्ना अपनी एक दोस्त से बोलती है कि हाँ यार, मुझे सुना, मेरे को सुनना है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ इन कहानियों को सुन के। तो उसकी सहेली उसे बताती है कि यार तुझे पता है हमारे घर के पास एक औरत रहती थी काफ़ी टाइम पहले, और बोला जाता था कि उसने ना जिन्न को काबू कर रखा है, उसका ना जिन्न एक गुलाम है। तो तमन्ना खुश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है इनके बीच में। तो तमन्ना की दोस्त बोलती है मेरे पास एक किताब है जिसमें जिन्न के बारे में लिखा हुआ है, कैसे उसे सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, कैसे वो हमें मिलता है, सारे तक जो तरीके हैं वो उस किताब में लिखे हुए हैं। तो तमन्ना बोलती है यार प्लीज़ मुझे बुक पढ़ने के लिए दे दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, काफ़ी ज़िद करती है अपनी दोस्त से। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ मैं तेरे को दे दूंगी, ठीक है, तू पढ़ लियो, पर उस चीज़ को, तरीके को अपनाइयो मत, उस चीज़ को करना मत, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा बुरे भी होते हैं जिन। ज़रूरी नहीं है सारे जिन अच्छे हों, उस औरत के साथ अच्छा हुआ तो तेरे साथ भी अच्छा हो। तमन्ना मान जाती है उस टाइम के लिए। और कुछ टाइम बाद, 4-5 दिन बाद, उसकी जो दोस्त है उसे किताब दे भी देती है। तमन्ना अब किताब पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है जिन के तरीके, जिन कैसे होते हैं, कैसे बने, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है, पढ़ रही होती है। उसमें लास्ट के जो कुछ पेज होते हैं उसमें लिखा होता है जिनको कैसे काबू करें। तो तमन्ना ये सब पढ़ना शुरू करती है। तो उसमें लिखा होता है कि ये जो तरीका है 40 दिन का है। आपको एक जंगल में जाना होगा रात को 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में। आपको एक उसने दिया हुआ था, उसका जो मंत्र होते हैं टाइप के बोलने के लिए उर्दू में, क्योंकि उर्दू की किताब थी तो उसमें कुछ दिया हुआ था तरीका, तो वो मंत्र बोलने होते हैं। और ये आपको 12 से 3 के बीच में करना होता है, लगभग 40 दिन का जो पूरा तरीका है। तमन्ना पहले सोचती है यार मैं करूँगी, काफ़ी डर रही होती है। बट एक दिन वो तय करती है कि ये तो मुझे करना ही है, मुझे जिन लेके आना है अपने पास कैसे भी करके। तमन्ना अपना मन पक्का कर लेती है। अगले दिन सुबह वो उठती है, तैयार होती है, नहाती धोती है, अपना पूरा मन बना के बैठी होती है कि आज शाम को मैं जाऊंगी। रात को 9-10 बजते हैं, सब लोग खाना पीना खाते हैं, खा के सोने चले जाते हैं। और रात को लगभग 11 बजे तमन्ना अपने घर से निकलती है चुपचाप, सबके सोने के बाद। और अपने जो चुपचाप जंगल होता है उसके घर के पास में, वहां चली जाती है। और जैसा किताब में लिखा हुआ था, एक गोला खींचती है। गोला खींचने के बाद बैठ जाती है। जो जो सामान उसमें बताया था किताब के अंदर कि ये सामान जरूरी है, वो सारा सामान वो अपने साथ लेके आई होती है। तो वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जो उसमें तरीका लिखा होता है उस मंत्र को पढ़ना शुरू करती है। पहला दिन कुछ भी नहीं होता, वो पढ़ जाती है, पढ़ के आ जाती है। दूसरे दिन कुछ नहीं होता, तीसरे दिन कुछ नहीं होता। अब 4-5 दिन ऐसा ही चलता है बट कुछ नहीं होता। तमन्ना को लगता है यार फेक है, लगता है गलत है, कुछ तो झूठ लिखा हुआ है इसमें, सच्चाई नहीं है। पर तमन्ना सोचती है यार मैं एक दिन और जाके ट्राई करूंगी, क्या पता कुछ हो जाए। तो तमन्ना 7वें दिन जब जाती है जंगल में दोबारा, घर से छुप छुपा के जंगल में, फिर से वही अपना एक गोला खींचती है, बैठती है, उसमें सामान रखती है जो जो किताब में लिखा हुआ था लाने के लिए, लिखते हुए मंत्र बोलना फिर से शुरू कर देती है। शुरू करती है इस बार तमन्ना को एक आंखें बंद करके वो पढ़ रही होती है अपना मंत्र। उसे काफी ज्यादा डरावनी आवाज आती है अपने पीछे से जंगल से, इतनी ज्यादा डरावनी, वो उसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं। बट वो मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ती क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि जिन्नात तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे कि तुम उन्हें हासिल ना कर पाओ। ये सब होता, तमन्ना काफी ज्यादा डर जाती है बट मंत्र पढ़ना शुरू कर रखती है। आज का पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है, काफी डरावनी डरावनी आवाजें उसके पीछे से आती हैं।
फिर अगले दिन वो सुबह होती है, घर पहुंच जाती है अपने, सुबह अगले दिन फिर से तैयार होती है, शाम को आती है, आज भी फिर से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। आज 9वां दिन था उसके, जो मंत्र वो पढ़ रही थी, उस चीज को कर रही थी जिनके लिए 9वां दिन था। 9वें दिन क्या होता है जंगल में, जब वो जाती है अपने घर से निकल के, तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठी होती है, पहले उसे पीछे से काफी ज्यादा डरावनी आवाज आती है तमन्ना को, पर वो इस बार आंखें नहीं खोलती, क्योंकि वो 3-4 दिन से यही हो रहा था उसके साथ, रोज डरावनी आवाज आ रही है, बट कुछ नहीं, बस वो आंखें नहीं खोलती अपने और चालू रखती है अपना पढ़ना। अचानक से तमन्ना को क्या फील होता है कि उसके जो हाथ है उस पे कुछ पानी पानी जैसा गिरा है। तमन्ना देखती नहीं है कुछ भी, बस मंत्र पढ़ना शुरू करती है। थोड़ा ज्यादा गिरने लगता है पानी, वो देखती है, टॉर्च जलाई होती है अपने फोन वोन में जो भी लाई होती है उस टाइम पे, उसमें देखती है मेरे हाथ पे क्या गिरा है, देखती है तो खून ही खून होता है। फिर वो ऐसे करके पूरे जंगल में देखती है, तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ से लेके जंगल के हर एक पेड़ पे लोगों की कटा हुआ सिर टंगा हुआ था। ये देख के तमन्ना काफी ज्यादा डर जाती है, इतना ज्यादा डर जाती है वो, एक बार को सोचती है मैं निकल जाती हूँ इस गोले से, बट उसे ध्यान आता है कि अगर मैं गोले से निकल गई तो जिन मुझे जान से मार देगा और मुझे मिलेगा भी नहीं कभी। तो वो अपना पढ़ना शुरू रखती है, ऐसे जैसे चल रहा होता है सब वैसा ही करती है। अब ये सब चीजें हो रही होती हैं, निकलती रहती हैं। अब 9 दिन हो गए होते हैं, 10वां दिन, 11वां दिन, 12 दिन, उसके साथ और नई नई डरावनी चीजें हो रही होती हैं, रोज नई नई डरावनी चीजें उसके साथ हो रही होती हैं। तो जब 15वां दिन होता है इसके तरीके का, 15वें दिन वो घर से निकलती है फिर से और जंगल में पहुंचती है, फिर से अपना गोला बनाती है, सामान रखती है, सब चीजें करती है और पढ़ना शुरू कर देती है मंत्रों को। वो पढ़ ही रही होती है, उसे अचानक से ऐसा फील होता है किसी ने उसकी पीठ पे बहुत ज्यादा तेज नाखून मारा है, उसकी पीठ से नाखून लगता है, उसे ऐसा फील होता है। अब उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, कोई उसके हाथों को मरोड़ रहा था, ऐसे हाथ मरोड़ते ना जैसे, काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, बट वो आंखें नहीं खोलती अब भी, वो डर रही होती है पर आंखें नहीं खोलती, वो मंत्र पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है। और आज का दिन भी वो जैसे तैसे करके निकाल लेती है। सेम चीजें चलती रहती है उसके साथ। अब 30वां दिन उसका जब आ जाता है, तो 30वें दिन उसे क्या दिखता है कि जब वो पढ़ रही होती है अपने मंत्र, तो उसे उसके भाई की आवाज आती है कि उसका भाई उसके सामने खड़ा है, उसके सामने कुछ लोग उसे मार रहे हैं काफी ज्यादा बुरी तरीके से, उसके भाई के खून वगैरह निकल रहा है, काफी ज्यादा वो डर रहा है। उसका भाई उसे काफी ज्यादा आवाज देते रहता है, दीदी बचाओ, पर लोग उसे मार रहे होते हैं बहुत ज्यादा। ये देख के तमन्ना काफी डर जाती है, मेरे भाई को कौन मार रहा है, वो एकदम सोचते निकल जाऊं गोले से, बट उससे याद आता है नहीं, ये जिन कर रहा है, क्योंकि मेरे घर पे सब सो रहे हैं, कोई भी इस टाइम पे जंगल में क्या ही करेगा। ये सब होता है। 30 दिन हो जाते हैं, 31, 32, 33, रोज ही उसके साथ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। जब 39 और 38 डेज आते हैं, जब 38वां दिन होता है उसका, तो तमन्ना को क्या लगता है कि कोई उसके गर्दन को दबा रहा है बहुत ज्यादा तेज, जब वो अपनी पूजा वगैरह कर रही होती है, अपना मंत्र वगैरह पढ़ रही होती है, तो कोई उसकी गर्दन को बहुत ज्यादा तेज दबा रहा है, इतनी ज्यादा कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बट वो जैसे तैसे अपने मंत्र को बोलना शुरू रखती है। अब उससे लग रहा था उसकी नाक से भी खून आ रहा है, मुंह से भी खून आ रहा है, और गर्दन बहुत ज्यादा दबा रहा है, कोई उसकी पीठ पे कोई वार कर रहा है बहुत ज्यादा, बट वो अपना पढ़ती रहती है मंत्र, जैसे भी उसका करती है वो। 39th डे जब होता है उसका, तो उसके सामने जिन जो है उसके माँ बाप को लेके आ जाता है, उसी के सामने उसकी माँ बाप की जो गर्दन होती है वो उतार देता है उनके सिर से, शरीर से गर्दन को काट देता है उसके सामने। तमन्ना डर जाती है, रो रही होती है, पर अपना मंत्र बोलना शुरू रखती है और रुकती नहीं है बिल्कुल भी। ये सब होता है उसके साथ, वो घर जाती है। अब 40वां दिन जब होता है, वो काफी ज्यादा खुश होती है, सब घर पे ठीक है अपना एकदम बढ़िया मस्त आराम से। 40वां दिन जो होता है, जाती है वो अपना मंत्र वगैरह पढ़ती है, वहां पे गोला बना के, सामान वगैरह रख के, आज जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से तैयार हुई होती है, अपना इत्र वगैरह लगाया होता है, नहाई धोई होती है। तो 40वां दिन उसे जब वो पढ़ रही होती है, तो 40वें दिन जिन क्या करता है कि जब उसकी आंख बंद होती है, तो तमन्ना को ऐसा फील होता है सामने से एक ट्रेन आ रही है काफी ज्यादा तेज उसकी तरफ, और एकदम से उसे छू के निकल गई ट्रेन, बट तमन्ना अपने जो गोला है उससे निकलती नहीं है, और आज का भी 40वां दिन वो कंप्लीट कर लेती है। जब वो घर पहुंचती है, तो उसे 40वें दिन क्या दिखता है घर पे कि उसके कमरे के अंदर 3:30 2-3 ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा कि उसके कमरे के अंदर सांप ही सांप है, चारों तरफ सांप ही सांप। वो काफी ज्यादा डर जाती है, चीखने लगती है। उसके घर में जब मम्मी पापा आते हैं तो कमरे में कुछ नहीं होता है, पर 3 बजे के बाद जब 3:30 बजते हैं, तो उसे खुशबू आती है एक बहुत मीठी सी, जैसे किसी ने बहुत प्यारा इत्र कोई लगा रखा हो, ऐसी खुशबू जो उसने कभी ना सूंघी हो। उस खुशबू को सूंघती है वो, और एकदम मनमोहित हो जाती है। वो
देखती है, वो देखती है किसके पास से खुशबू आ रही है। तब वो सामने क्या देखती है, एक बहुत सुंदर लड़का उसकी तरफ आ रहा होता है, एकदम सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल सफ़ेद पोशाक में, बहुत अच्छा लड़का। उसे देखते हुए समझ जाती है जिन्न है, और वो सपना गुलाम बना लेती है, उससे बातें करती है, चीज़ें करती हैं, और आज की डेट में उसके पास सब कुछ है। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।